बहुत ज़्यादा बातें तो तुम वैसे भी नहीं करते, लेकिन आज बहुत ज़्यादा खामोश है। लगता है कोई अहम बात करनी है। बोलो, क्या बोलना चाहते हो? वही जो कभी कहना नहीं चाहता था। पहले से चाहने या ना चाहने से क्या होता है हादी? हर फैसला अपने वक्त पर होता है और हर फैसले का अपना एक वक्त होता है। वक्त क्या होता है? वक्त खुद आता है या हम उसे बीच में खींच कर लेकर आते हैं? ये एक अलहदा बहस है और मेरा नहीं ख्याल कि बहस असल वजह है। चलो, वजह तो पता चल गई, अब फैसला क्या है ये भी बता दो। देखो रिदा, देखना नहीं सुनना है। रिदा, हम मजीद एक साथ नहीं चल सकते। तुम्हारी और मेरी आने वाली जिंदगी के लिए बेहतर है कि हम लोग अलग हो जाएं। ओह फाइनली, मैं जानती थी कि तुम मुझसे यही बात करने वाले हो। मैं बस सुनना चाहती थी। मैं कभी हादी, तुम एक जेंटलमैन हो और मैं तुमसे इस किस्म की मुनाफकत की कतई उम्मीद नहीं रखती थी कि मैंने पहले ये नहीं सोचा था, मैंने पहले ये नहीं चाहा था। कम ऑन यार, हमें क्लियर रहना है। जैसे रिलेशन के वक्त क्लियर थे, तो कम से कम ब्रेकअप के वक्त तो ऐसी रिवायतें बातें ना करो। हमारा जो रिलेशनशिप है वो था वो महज लव अफेयर नहीं था। बीवी हो तुम मेरी, लेकिन मैंने अभी तुम्हें डिवोर्स नहीं किया। हाँ ना, जब ही तो तुम मुझे अभी घर वापस छोड़ने का हक रखते हो, महरम होना अभी तक। I'm sorry. For what? अच्छा प्लीज़ अब अपना ये शर्मिंदगी वाला चेहरा जो है ना, ये सही कर लो। सॉरी मत कहो, बल्कि मुझे तुम्हें थैंक यू कहना चाहिए। अगर तुम रुखसती के वक्त ये करते तो बहुत गलत करते। कम से कम तुम में इतना वक़ार तो मौजूद है, मैं उसकी हमेशा कदर करूँगी। तुम्हें अफसोस नहीं हुआ? हरगिज़ नहीं। चलें हम, मुझे घर छोड़ दो। चलो चलो। थैंक यू फॉर एवरीथिंग हादी। मुझे गलत मत समझना। कम ऑन, हरगिज़ नहीं। गलत ना तुम हो ना मैं। अब ज़रूरी तो नहीं है कि दो अच्छे लोग एक दूसरे के लिए भी अच्छे हो। तुम खुद को गलत नहीं समझती? मैं तो हरगिज़ नहीं समझती। हाँ, अगर तुम इस ब्रेकअप का इल्ज़ाम मुझे देना चाहते हो तो इससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तुम दे सकते हो। तुम्हें लगता है कि मैं ऐसा करूँगा? मैंने साइकोलॉजी कभी पढ़ी नहीं है, सिर्फ अकाउंट्स जानती हूँ। कैलकुलेशन इंसान की होती नहीं है, 2 का फॉर्मूला थोड़ी है। ओके बाय, टेक केयर। मामा, मामा। एक तो ये इसकी बहुत बुरी आदत है, पूरी बात हो जाने के बाद भी फ़ोन ज़रूर करता है। मामा, मामा। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये ख़याम साहब का घर है? जी। मैं सिटी हॉस्पिटल से बात कर रहा हूँ। ख़याम साहब आपके कौन है? जी मैं उनकी बेटी बात कर रही हूँ। आपके फादर का एक्सीडेंट हुआ है, वो इस वक्त सिटी हॉस्पिटल में है। जी वो इस वक्त सिटी हॉस्पिटल में ही है। आप प्लीज़ जल्दी आ जाए। जी आई एम कमिंग। रिदा, किसका एक्सीडेंट हो गया? बाबा का एक्सीडेंट हो गया है। क्या? मामा चले चले मामा।
आप परेशान मत हो, प्लीज बस दुआ कर। आप हैं इनके साथ? जी, ही इज माय फादर। अब कैसे हैं वो? हमने इन्हें ट्रीट किया है। इनके सर के सामने के हिस्से में शदीद चोट आई है, जो कि बहुत खतरनाक है। अगले चंद घंटे इनके लिए बहुत अहम है। हम कोशिश कर रहे हैं, अल्लाह बेहतर करेगा। ये जिंदगी जो यहाँ बिखरी बिखरी सी नजर आती है, ये इख्तिताम नहीं कहानी का, अभी बहुत कुछ बाकी है। जरा माजी में झांकें कुछ पल अगर फुर्सत हो, बदल दें जिंदगी का निसाब अगर खुदरत हो। रिदा, रिदा, कहाँ हो भाई? जी बाबा। मैं ये क्या सुन रहा हूँ? क्या बाबा? तुमने अपनी मामा से कहा है कि तुम अरबाज से शादी नहीं कर सकती। मामा ने आपको बता दिया। मैंने उन्हें सिर्फ ये कहा है कि मैं अभी ऐसा सोच रही हूँ। सोच रही हूँ? लेकिन अरबाज तो तुम्हारी पसंद था ना? बाबा, पसंद करने का मतलब ये तो नहीं है ना कि मैं स्टूपिड लड़कियों की तरह, यू नो व्हाट आई मीन। उसने मुझे प्रपोज किया था और मैंने उसे आप लोगों से मिलवा दिया था। वो तो सब ठीक है, मगर हुआ क्या? मुझे तो उसमें कोई प्रॉब्लम नजर नहीं आती। बाबा, अरबाज एक अच्छा दामाद हो सकता है, लेकिन वो एक अच्छा हस्बैंड कभी भी नहीं हो सकता। हम दोनों बिल्कुल कंपैटिबल नहीं हैं। वी आर टू डिफरेंट पीपल। मगर तुमने मंगनी क्यों की? बाबा, मंगनी इसीलिए की जाती है ताकि आप एक दूसरे को समझ सकें, और 6 महीने बहुत थे उसे समझने के लिए। तो तुम फैसला कर चुकी हो? नहीं, अभी नहीं। अभी आई एम जस्ट थिंकिंग। मैं आपको कल तक जवाब दे दूंगी। सोच समझ कर, जल्दबाजी मत करना। बाबा, आप मुझसे ऐसी तवक्को रखते हैं कि मैं जज्बाती अंदाज में कोई काम करूंगी? नहीं, लेकिन बाज़ औक़ात बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल होना भी अच्छा नहीं होता। तुम मुझे घूर क्यों रहे हो? इतनी बड़ी बात इतनी आसानी से कह दी तुमने, और मैं तुम्हें घुरू भी नहीं। हाँ अरबाज, सबसे पहले तो तुम अपनी टोन नीचे रखो। मुझे इस बात से सख्त चिढ़ है कि तुम अपनी सो कॉल्ड मर्दाना हाकमियत की वजह से बहुत ऊंचा बोलते हो। और दूसरी बात ये कि मैं यहाँ एंगेजमेंट ख़त्म करने नहीं आई, मैं जस्ट इस टॉपिक पे बात करने आई। लेकिन यूजलेस, तुमसे कहाँ बात हो सकती? मैंने किया क्या है? कुछ नहीं, तुमने कुछ भी डेलिबरेटली नहीं किया। ये सारी बातें तो तुम्हारी फितरत का हिस्सा हैं। मैं तुमसे कोई कंप्लेन थोड़ी कर रही हूँ। आखिर कौन सी बातें मेरी फितरत का हिस्सा है? कुछ मुझे बताओगी तुम? यू नो, मुझे ना सख्त चिढ़ है कि रिलेशन ख़त्म करते वक्त रीजंस दिए जाएं, एक दूसरे को शर्मिंदा किया जाए। भाई, ये काम इज्जत के साथ भी तो हो ही सकता है, और ये इनफ रीज़न है कि तुम बिल्कुल भी कंपैटिबल नहीं। पता नहीं तुम अपने आप को क्या समझती हो। मैंने तुम्हें चूज किया था, समझी तुम? तुमने मुझे चूज किया था? कोई बचत बाजार लगाए क्या, जहाँ ऑप्शन था और तुमने डेकोरेशन पीस चूज कर लिया? यू नो, तुम्हारे साथ यही एक प्रॉब्लम है। तुम अपने आप को लेकर बहुत ओवर कॉन्फिडेंस हो। लेकिन एक बात याद रखना, मेरे लिए भी लड़कियों की कोई कमी नहीं है, समझे तुम? वेटर, क्यों? थैंक यू। थैंक यू मैम। क्या बताना चाहती हो तुम? बहुत पैसे हैं तुम्हारे पास। वेटर को पैसे मैं दूंगा, समझी तुम? वेटर, गेट वेल सून अरबाज। Any problem, sir? Go to hell. That truck's loaded for max weight, and the driver's armed. It's a battering ram. Go now. What? He's not hitting the police.
अभी हादी का फोन आया था। हादी क्या कह रहा था? तुमने क्यों नहीं बताया उसके बाबा के बारे में? तो उसने ऐसे ही फोन किया तो मैंने बताया। पहुंच रहा है थोड़ी देर में। लेकिन बाबा, पहले उनकी बात सुन तो लो, बस दलीलें देना शुरू कर देती हो। मैं तो बस ये कह रही हूँ कि मैं भी बस यही कह रहा हूँ कि हादी बहुत समझदार और पढ़ा लिखा लड़का है, उसमें किसी चीज की कमी नहीं है। आप ये अंदाजा कैसे लगा सकते हैं इतनी जल्दी? भाई मैं तुम्हारे बाबा के मुतालिक पिछले 25 साल से अंदाजे अभी तक लगा रही हूँ। 100 में से 90 गलत होते, लेकिन फिर भी हमारी बहुत अच्छी जिंदगी है। सिर्फ अच्छी? वैसे आपको शानदार कहना चाहिए था। यहाँ आप दोनों की बात हो रही है? नहीं, यहाँ हमारी जिंदगी को मिसाल के तौर पे पेश किया जा रहा है। एक बार मिल लो। वैसे ये काफी अनकम्पैटिबल जगह नहीं है पहली मुलाकात के लिए? मुझे पसंद है। आई एम सॉरी अगर आपको बुरा लगा तो। नहीं, बात अच्छे बुरे की नहीं है। असल में हम लोगों को पहली मुलाकात में उनकी ड्रेसिंग, खुशबू और उनकी तय करदा जगह के मुताबिक जज करते हैं। तो क्या जज किया आपने? कंफ्यूजन है। कैसी कंफ्यूजन? आपने जो ड्रेसिंग की है वो खासी डिसेंट है और परफ्यूम भी बहुत एलिगेंट है, मगर इस जगह का चुनाव। क्या कहने का मतलब ये है कि आपकी ड्रेसिंग और आपके परफ्यूम से तो ये लगता है कि आप खासे डिसेंट आदमी हैं, लेकिन इस जगह बुलाकर आप ये भी तासुर दे रहे हैं कि आप में कोई ना कोई फिल्मी जरसूमा तो मौजूद है। मुझे जो लगा मैंने कह दिया। मुझे अच्छी लगी आपकी साफगोई, लेकिन ये साफ गोई कभी कभी खलती भी है लोगों को। मतलब तो आप मुझे यहाँ जज करने आई हैं? जी, जैसे आप तो नहीं हैं। हरगिज़ नहीं, हरगिज़ नहीं। मैं बिलीव करता हूँ इस बात पे कि हम इंसान को मामूली जज तो कर सकते हैं, मगर मुकम्मल जज करना नामुमकिन। खासी नॉन प्रैक्टिकल अप्रोच है। शायद हो, लेकिन ये अप्रोच ज़िंदगी में सुकून पैदा करती है। तो इसका मतलब तो फिर ये है कि बंदा सारी चीज़ें हालात पर छोड़ दे और यहाँ आकर बैठ जाए समंदर के किनारे, सुख ही सुख। कि मैं असफर को दे देती हूँ। कहाँ है असफर? असफर, ये कंप्लीट डिटेल है एक्सपेंस की इस मंथ की। इसे प्लीज़ ध्यान से चेक कर लेना और इस पे साइन ज़रूर कर देना, वरना शाम को बॉस ने आके मुझसे पूछ लेना है। ओके जाओ, मैं चेक कर लूँगा। एक आप ही तो बिजी हैं इस ऑफिस में। ये इस एड्रेस पे टीसीएस करवा देना याद से, ठीक है? अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? ओहो, तो फुल चिल माहौल चल रहा है। बस यार अभी ख़त्म किया। और बताओ कैसी चल रही है तुम्हारी जजमेंट? हाँ यार, अच्छा डिसेंट बंदा है। तो देर किस बात की? जल्दी भी क्या है? डिसेंट रिश्तों का ना काल पड़ा हुआ है। पढ़े लिखे लोग मिल जाते हैं, हसीन मिल जाते हैं, पैसे वाले भी मिल जाते हैं, लेकिन ये जो डिसेंट लोग होते हैं ना बहुत ही लिमिटेड एडिशन है, इन्हें फ़ौरन अपना लेना चाहिए। हेलो रिदा, क्या हम लंच कर सकते हैं इस वक्त? हाँ कर तो सकते हैं। चलो ठीक है, मैं आपको पिक कर लेता हूँ अभी। आप कहाँ हैं अभी? मैं इस वक्त PCHS में हूँ, ड्राइव कर रहा हूँ। आधे घंटे में मैं आप तक पहुँच जाऊँगा। आप ना कानून तोड़ रहे हैं। ड्राइव करते हुए बात करना कानूनन जुर्म भी है और ख़तरनाक भी। आई एम सॉरी, नेक्स्ट टाइम मैं इस बात का ख्याल रखूँगा। बल्कि मैं अभी फ़ोन कट कर रहा हूँ। आई विल पिक यू, टेक केयर, बाय। मिस्टर डिसेंट था? क्या बोल रहे थे जनाब? मिस्टर डिसेंट को रोमांस सूझ रहा है, लंच की तमन्ना का इजहार किया उन्होंने। और आपने सारे उनके मूड की ना बैंड बजा दी ट्रैफिक के कानून समझा के। तानी, जो गलत है वो गलत है। सही बात अगर गलत मौके पे की जाना तो वो भी गलत लगती है। कम ऑन यार, गिव मी अ ब्रेक। ओके। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम बेटा। वालेकुम अस्सलाम बेटा।
बेटा परेशान ना हो, अल्लाह सब अच्छा करेगा। क्या हुआ था भाभी? मुझे तो अभी हादी ने बताया। पता नहीं, बस जैसे ही हमें इत्तला मिली हम अस्पताल आ गए, जब से बेहोश है। आंटी डॉक्टर्स क्या कह रहे हैं? अरे नहीं रिदा बेटा, बच्चा, अरे तुम तो बहुत बहादुर बच्ची हो ना। हौसला रखो मेरे बच्चे, हौसला रखो। अल्लाह से दुआ करो बेटा, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। ऐसे रोते थोड़े हैं बच्चे। हम औरतों ने ना खुद को आंसुओं के पीछे छुपा रखा है। जहाँ ज़रूरत होती है हिम्मत दिखाने की, वहाँ रोना शुरू कर देती हैं, सहारे ढूंढती हैं और फिर कहती हैं कि बराबरी चाहिए। हद होती है मुनाफिकत की भी। हम लोग यहाँ इस वक्त हुकूक निस्वा पे बात करने आए क्या? जो हुकूक निस्वा हैं वही तो दरअसल इंसानी हकूक हैं। तुम मर्द लोग चिढ़ते क्यों इस तरह की बातों से? हरगिज़ नहीं, लेकिन ये मौजूद इस वक्त क्यों? अच्छा, तो तुम ये चाहते हो कि इस वक्त रोमांटिक बातें करें ना हम लोग, हैं? जैसे कि मैं बोलूँ कि तुम बहुत डैशिंग लग रहे हो, और तुम बोलो कि रिदा जब जब तुम सांस लेती हो मेरी ज़िंदगी बढ़ती जाती है, वगैरह वगैरह। रिदा, अगर मैं तुमसे कहूँ कि तुम्हें रोमांस से बहुत चिढ़, तो कैसा लगेगा? अगर तुम ऐसा कहोगे ना तो ये बहुत गलत होगा, क्योंकि रोमांस के यही शेड्स तो नहीं है। तुमने मुझे लंच के लिए बुलाया, मैं यहाँ आ गई, हम साथ बैठे, ये रोमांस है। अब इसमें बचपना तो शामिल नहीं किया जा सकता। आई एम सॉरी अगर तुम बोर हो रहे हो तो। नहीं, इट्स ओके। अच्छा चलो, तुम मुझे फिर ये बताओ कि तुम्हारी कंपनी की एवरेज एनुअल ग्रोथ क्या है? मैं कुछ कह रही हूँ, तुमने सुना नहीं? अजीब रिएक्ट करते हो तुम भी कभी कभी। एक्सक्यूज मी, मुझे मिस्टर ख़याम के बारे में कुछ बात करनी है। जी आप करें। आप? जी, ये मेरे दामाद है। आप आए मेरे साथ। देखिए, हमें फौरी ऑपरेशन करना होगा और ये ऑपरेशन रिस्की भी हो सकता है। ऑपरेशन के अलावा कोई और ट्रीटमेंट? अगर कोई और सूरत होती तो मैं ऑपरेशन के लिए न कहता। दरअसल उनके सर में शदीद चोट आई है, जिसकी वजह से वेन्स दब गई हैं और ऑपरेशन इसका वाहिद हल है। चांसेस हैं कि वो रिकवर कर जाएंगे, लेकिन यह भी हो सकता है कि वो पैरालाइज हो जाएं या कोमे में चले जाएं। डॉक्टर साहब, अगर हम लोग ऑपरेशन ना करें तो शायद वो चंद घंटों से ज़्यादा न जी सके। आप अल्लाह से अच्छे को उम्मीद रखें, हमें फौरी ऑपरेशन करना होगा। आप ऑपरेशन कीजिए। ठीक है, आपको कुछ पेपर साइन करना हो। प्लीज सिग्नेचर। प्लीज सिग्नेचर।
ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। ऑपरेशन मुश्किल है, इस बारे में आंटी से कुछ मत कहना। निकाह? क्यों, क्या बुराई है? बाबा, जब मंगनी का ऑप्शन स्टिल मौजूद है तो डायरेक्ट निकाह की क्या जरूरत है? भाई सच तो ये है कि मुझे भी ये मंगनी पसंद नहीं है। मंगनी पसंद नहीं है, या फिर ये बोलें कि आपका मुझ पर से एतबार उठ गया, आपको लगता है मैं हादी से भी मंगनी तोड़ दूंगी? अरे नहीं भाई, मैं तो चाहता हूँ कि निकाह की एक तकरीब हो जाए, और हादी मुझे बहुत पसंद है, तुम्हारे लिए परफेक्ट है। बाबा वो अच्छा है, लेकिन परफेक्ट कोई कैसे हो सकता है? परफेक्ट किसे कहते हैं? जो बुनियादी ज़रूरियात और जज्बाती कैफियत को समझ सके, बस वही होता है परफेक्ट, और इसके आगे कुछ नहीं। बाबा रिदा, ट्रस्ट मी, वो तुम्हारे लिए बेस्ट है। ओह माय गॉड, परफेक्ट भी बेस्ट भी, जरूर उसने आप पे कोई जादू वादू अप्लाई किया है। ठीक है, फिर मैं उसकी माँ को फ़ोन करता हूँ, और तुम्हारी माँ से तो मैं बात कर चुका हूँ। बाबा बाबा अस्सलाम वालेकुम मामा। वालेकुम अस्सलाम। हो गई सुबह तुम्हारी? लगता है संडे तो सिर्फ तुम्हारे सोने के लिए बना है। तो और क्या करना है संडे का मामा? और सुनो, आज मैंने शाम को हादी को चाय पे बुलाया है। मामा अब ऐसा क्या हो गया? संडे को बुला लिया, एक ही तो दिन मिलता है रिलैक्स होने के लिए, पूरे वीक की थकन उतारने के लिए, और आपने उसको बुला लिया। सुनो, हमने भी 25 साल जॉब की है टीचिंग की, और इस दौरान हमने घर भी देखा और तुम्हें भी पाला, लेकिन मजाले तुम्हारे बाबा को किसी शिकायत का मौका दिया। और अगर तुम जॉब कर रही हो तो ये तुम्हारी अपनी चॉइस है, इसकी कंप्लेन मत किया करो। लेकिन मैम, और हाँ, ये तुम हादी का नाम क्यों लेती हो? उसे कह दिया, उसे बुला लिया, ये उसे क्या होता है? तुमने कभी देखा मैं बाबा से इस तरह कभी बात करती हूँ? मामा आपकी और मेरी जनरेशन में फ़र्क है, प्लीज़ कंपैरिजन मत किया करें। मुझे पता है कि तुम्हारी और मेरी जनरेशन में फ़र्क है, लेकिन बेटा मर्द की फितरत अभी भी वही है। अब तुम्हारे बाबा हो या हादी, इज्जत करते हैं तो बदले में इज्जत ही चाहते हैं। तो क्या कभी पापा ने आपसे कहा है कि मेरी इज्जत किया करो? ऐसा बोलना उनके मिजाज के मुताबिक नहीं है, और अगर कभी वो ऐसा बोल देते तो मेरे मिजाज को गवारा नहीं होता। हादी, मैंने इनिशियल पेमेंट कर दी थी, अब ये लोग क्या कह रहे हैं मुझे बता दो, ताकि मैंने अभी पेमेंट कर दी है, हम इस बारे में बाद में बात करेंगे, ठीक है? लेकिन कम से कम मुझे बता तो देते। रिदा, जो काम मेरे करने के वो मुझे करने दो, बस तुम अंकल के लिए दुआ करो। रिलैक्स। यार बहुत ट्रैफिक था, अभी पहुंचा हूँ। हाँ तो हादी, तुमने शारा फैसल का रूट ले लिया होगा ना घर आने के लिए? तुम ऑल्टरनेट रूट भी तो इस्तेमाल कर सकते थे, कोरंगी रोड इस्तेमाल कर लेते।
तो अब तुम मुझे बताओगी कि मुझे कौन सा रूट इख्तियार करना चाहिए और कौन सा नहीं। हाँ तो क्या मैं नहीं बता सकती? जैसे तुम ऑफिस जाते हो वैसे मैं भी तो ऑफिस जाती हूँ, मुझे भी पता है कि कौन सा रूट कब लेना है। यार प्लीज़ रिदा, ये हर वक्त का अपना डोमिनेटिंग मूड ऑन मत रखा करो, चिढ़ होने लगी मुझे यार। चिढ़ते तो तुम पहले से थे हादी, आज सच तुम्हारी ज़ुबान पर आ गया। असल में तुम लोग ये बात गवारा ही नहीं कर सकते कि कोई औरत तुम लोगों से बाकायदा बात करे। तुम लोगों को तो बस जी हजूरी करने वाली औरत पसंद आती है। पता नहीं तुम्हें बीवी चाहिए या फिर अपने दरबार के लिए कनीज। स्टॉप इट। मतलब जो तुम्हारे मुंह में आ रहा तुम बोले जा रही हो। नहीं, ये तो सिर्फ आर्ग्यूमेंट है, तुम क्रॉस आर्ग्यूमेंट दे दो, इसमें इतनी ईगो दिखाने वाली क्या बात है। गुड नाइट। टिपिकल मर्द। ये ले जनाब, आपके डिसेंट हस्बैंड तो यहाँ पे पहले से आपकी राह तक रहे। अगर तुम लोगों का कोई प्रोग्राम था तो मुझे पहले ही बता देती। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वेट, आई एम सॉरी। फॉर व्हाट? शायद रात में ओवर रिएक्ट कर गया इसलिए। मैं भूल चुकी हूँ, इतनी कोई इंपॉर्टेंट बात थोड़ी थी जिसे याद रखा जाए। और वैसे भी जो कुछ तुमने कहा वो ओवर रिएक्ट नहीं था हादी, तुम्हारी सोच थी। कहीं ड्राइव पर चले? आई एम सॉरी, ये ड्राइव बिल्कुल भी मेरे शेड्यूल में शामिल नहीं है और मैं तानी के साथ शॉपिंग भी कमिट कर चुकी हूँ, तो फिर कभी। मतलब मैं अब तुम्हारे शेड्यूल के हिसाब से अपनी ख्वाहिशात का इज़हार करूँगा। तो अगर मैं तुम्हारे ऑफिस आती और तुम्हारी कोई कमिटमेंट होती तो तुम क्या करते? ऑफ कोर्स मुझसे एक्सक्यूज़ ही करते ना, मैंने भी कर लिया। ठीक है फाइन। रिदा, अंकल का ऑपरेशन हो गया है। कैसा वो ऑपरेशन? ही इज फाइन, ठीक है। मैं बाबा से मिलकर आती हूँ। अभी नहीं, डॉक्टर्स ने भी अलाउ नहीं किया। बैठो। मैंने आज शाम जो कुछ भी तुमसे कहा था। हाँ मुझे याद है हादी। भुला सकती हूँ? एक एक लफ्ज जो मैंने तुमसे कहा था सब कुछ भुला सकती हूँ? तुम उस वक्त जज्बाती हो गए थे या अभी मेरी कमजोरी देखकर जज्बाती हो रहे? तुमसे बगैर मिले ही मैंने ये सब फैसला किया था। बगैर मिले? हाँ बगैर मिले। कि तुम कौन हो, क्या हो, ये मैं इन 4 घंटों में जान पाया हूँ। कि दिमाग के सहारे जिंदगी गुजारने वाली रिदा, उसके सीने में भी दिल है। जो अपने सिवा भी किसी और के बारे में सोच सकती है। और तुम तो बहुत खुश हो गए ना?
हरगिज नहीं। रिता, जैसा इस वक्त तुम्हें सहारे की जरूरत थी ना, वैसे मुझे भी सहारा चाहिए होता है। और ये मर्द और औरत के मुकाबले की बात नहीं है, ये एक फितरी बात है। तो फितरत से जंग कैसी? तुमने अपने घर में तो किसी को नहीं बताया ना? नहीं। और तुमने? घर जाकर मामा को बताने वाली थी, लेकिन फिर अब आगे बाद में पता चला। तुम्हारे बाबा जब ठीक हो जाएंगे तो मैं खुद उन्हें सब कुछ बता दूंगा। कोई जरूरत नहीं है हादी, उन्हें बहुत दुख होगा। और तुम्हें तो जरा भी दुख नहीं हुआ था जब मैंने तुम्हें डिवोर्स का कहा था? वहीं रोने लगती, तुम्हारे सामने हाथ जोड़ लेती तो सब ठीक हो जाता। नहीं, कम से कम तुम्हें। क्या कम से कम आदि, क्या तवक्को कर रहे थे तुम? मोहब्बत में अदावत की तहरीक कैसी, औरत और मर्द में तफरीक कैसी, फ़कत एक कांधा मैसर हो मुश्किल में, अब कांधों से जिन्स की तफरीक कैसी।